नकुल अपनी नव विवाहिता पत्नी राजकुमारी वैदेही को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों नकुल को अपने साथ सस्वयंवर में लेकर गया। राजकुमारी वैदेही ने उसे माला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद न करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। उधर जहाज के एक कमरे में नव विवाहिता राजकुमारी वैदेही अपने पति नकुल से कहती है, स्वामी, हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। मैं अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। राजकुमारी वैदेही की बात सुन नकुल कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो वैदेही। राजकुमारी बोली, हे स्वामी, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके चेहरे पर इस गहरी उदासी का क्या कारण है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और स्वामी, आप इस सौदागर के पास कैसे? राजकुमारी नकुल ने एक साथ ढेरों सवाल नकुल के सामने दाग दिए। उसकी बात सुन नकुल बोला, हे राजकुमारी, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। आप क्यों मेरे दबे हुए जख्मों को फिर से हरा करना चाहती हो? नकुल की बात सुन राजकुमारी वैदेही बोली, नहीं स्वामी, आपका जो भी दुख सुख है वो मेरे साथ बांटिए, मुझे आपके बारे में सब जानना है। राजकुमारी की जिद देख नकुल कहता है, तो सुनो राजकुमारी, मैं धारा नगरी के राजा श्री सिंह का छोटा बेटा नकुल हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम वीर था। बचपन में ही हमारी माता का स्वर्गवास हो गया। इतनी बात सुन राजकुमारी वैदेही बोली, ओह स्वामी, ये तो बहुत दुख की बात है। नकुल आगे कहता है, वैदेही, हमारे दुखों का अंत यही नहीं हुआ। नकुल ने राजकुमारी वैदेही को पूरी कहानी कह सुनाई। नकुल की पूरी कहानी जान राजकुमारी वैदेही की भी अश्रुधारा बह निकली। वो भरे हृदय से अपने पति नकुल का हाथ पकड़कर कहती है, चिंता मत करो स्वामी, आपका भाई जहाँ कहीं भी होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा और वो आपको जरूर मिलेगा। उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। धूर्त सौदागर किसी भी कीमत पर नव विवाहिता वैदेही को पाना चाहता था। बहुत सोचने के बाद सौदागर फैसला करता है कि नकुल को बुलाकर समुद्र में धक्का दे देता हूँ। नकुल के मरने के बाद वैदेही मेरी हो जाएगी, फिर वो बचकर कहा जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने इन घटिया इरादों के साथ वो नकुल को बहाने से बुला लेता है और उसे जहाज से धक्का दे देता है। नकुल को चलते जहाज से धक्का देने के बाद सौदागर अपना सा मुंह लेकर राजकुमारी वैदेही के पास जाता है और कहता है, फिर राजकुमारी अनर्थ हो गया। वैदेही घबरा कर कहती है, क्या हुआ सेठ जी? धूर्त सौदागर उससे कहता है, वो नकुल बाहर खड़ा होकर नजारा देख रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो समुद्र में गिर गया। ये सुन वैदेही के पैरों के नीचे से धरती खत्म हो जाती है। वो सहम कर कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। सौदागर कहता है, मुझे माफ करना वैदेही, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। ये सुन राजकुमारी वैदेही धारे मार मार कर रोने लग जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने ये क्या कर दिया? मैं तो नकुल के लिए अपने माँ बाप तक को त्याग कर यहाँ आई थी। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? भगवान, तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया प्रभु। वैदेही को रोते बिलखते देख सौदागर उसे कहता है, रो मत वैदेही, रोने से क्या फायदा? भगवान के सामने इंसान का भला क्या बस चलता है? राजकुमारी रोते रोते कहती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? एक ही तो सहारा था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया भगवान, अब मैं क्या करूं? तब सौदागर कहता है, हे राजकुमारी, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी सेठानी बनाऊंगा। ये सुन राजकुमारी के तन बदन में आग लग जाती है। वो खा जाने वाली नजरों से सौदागर को देखती है और कहती है, दुष्ट इंसान, तूने ऐसा बोल भी कैसे दिया? दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी घिनौनी सूरत देखना भी नहीं चाहती। ये सुन जब सौदागर राजकुमारी के निकट उसे छूने की कोशिश करता है, तब राजकुमारी कहती है, दुष्ट सौदागर, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तूने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। ये सुन सौदागर ठिठक कर रुक जाता है और कहता है, अरे वैदेही, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा, अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा करेगी, तुम जो मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। सौदागर की बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वैदेही की बात सुन सौदागर चुपचाप वैदेही के कमरे से चला जाता है और विचार करता है, आखिर कब तक राजकुमारी मेरा विरोध करेगी? एक न एक दिन तो ये मेरी होकर ही रहेगी, इसके पास और कोई रास्ता नहीं। सौदागर का जहाज उसके राज्य में पहुंच जाता है। उधर जब नकुल को सौदागर ने जहाज से धक्का देकर गिरा दिया था, तो उसे एक काट का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके सहारे नकुल कई दिनों तक समुद्र में जूझने के बाद बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और चलते चलते कई दिनों की यात्रा कर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां वो धूर्त सौदागर रहता था। हालातों का मारा नकुल बेचारा भटकता भटकता एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। नकुल को ये नहीं मालूम था कि वो दुष्ट सौदागर भी इसी नगर में रहता है। मैंने उस दुष्ट सौदागर का भला क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया? अब बेचारी वैदेही का क्या हाल होगा, पता नहीं कैसी होगी। वो तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर वैदेही जो सौदागर के घर में बंद थी, हकीकत में उसका यही हाल था। वो ना तो कुछ खाती ना कुछ पीती, बस हर समय नकुल की याद में आंसू बहाती रहती।
उसकी यह हालत देख सौदागर उससे कहता है, वैदेही, तुम हर समय रोती रहती हो, ना कुछ खाती हो, ना पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति नकुल पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। सौदागर की बात सुन दुखी राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। सौदागर कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो।